टेंसेस टेंसेस टेंसेस, क्या आपके भी सर का दर्द बने हुए हैं ये टेंसेस? तो कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कभी पास्ट कंटिन्यूअस, कभी परफेक्ट कंटिन्यूअस तो कभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या मसला है इन टेंसेस के साथ? अगर आप भी ऐसे ही परेशान हैं तो मेरी टेंसेस की पूरी सीरीज को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि हर एक टेंसेस को बारीकी के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और आज जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं और आज जो टेंस हम सीखने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। Welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your trainer, your mentor, and our today's topic is about past perfect continuous. अब past perfect continuous है क्या, कैसे बना, किस तरह से बना? क्या आपको लगता है कि past continuous और past perfect की मदद से जो sentences हम कहना चाहते हैं वो सारे के सारे तमाम तर sentences पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट से कह सकते हैं? अगर ऐसा लगता है आपको तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास ये टेंस ना हो तो हम अपनी बात को मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते हैं और ना ही सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर मुझे कहना है कि मैं 2 साल से डाइटिंग कर रहा था जिम ज्वाइन करने से पहले। अब इस तरह की सिचुएशन में आपको लगता होगा कि शायद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करके मैं इस बात को कह सकता हूं, या फिर पास्ट परफेक्ट को यूज करके मैं अपनी इस बात को, अपने इस मैसेज को कन्वे कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत सोच रहे हैं और गलत सीखा हुआ है। बार बार पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का जिक्र क्यों किया जा रहा है इस टेंस में, तो ये समझ लेते हैं पहले। क्योंकि इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें हमारे पास परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। अब कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से होते हैं? वो टेंसेस जो हमें कंटिन्यूविटी को बताएं, जो हमारे एक्शंस के जारी होने का पता देते हैं। यानी हमारे जो एक्शन कंटिन्यू हैं, जैसे बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, ठीक है, पंखा चल रहा है, या फिर हम पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है। और परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की वीडियो आप लोगों ने यकीनन देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है परफेक्ट टेंस वाला वो क्लियर हो जाए कि परफेक्ट टेंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें पास्ट के अंदर 2 एक्शंस की बात करनी होती है और ये बताना होता है कि फला एक्शन के होने से पहले फला एक्शन शुरू होकर खत्म हो चुका था। तो इसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या किया यहाँ पर भैया, मिक्सोलॉजी बना दिया। मिक्सोलॉजी सुना होगा तुम लोगों ने, आजकल बड़ा चल रहा है, ठीक है। मिक्सोलॉजी यानी कि दाल चावल खा खा के थक गए हैं, अब दाल चावल में हमें कुछ और भी मिक्स करना है। तो दाल चावल में अब हम क्या मिक्स कर रहे हैं भैया? दाल चावल में हम मिक्स कर रहे हैं टमाटर की चटनी और पुदीने की चटनी। यस, अब टमाटर और पुदीने की चटनी को मिक्स करने के लिए हमने इन दोनों टेंसेस को, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, दोनों को मिक्स करके एक नया टेंस बना दिया, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कब और कहाँ यूज करते हैं वो देख लेते हैं, ताकि हमारा जो सारा मिक्सचर है वो हमें डाइजेस्ट करने में इजी हो जाए। तो वी यूज इट फॉर द पास्ट लॉन्गर एंड ऑन गोइंग एक्शन विच फिनिशेज व्हेन वी स्टार्ट अनदर एक्शन इन द पास्ट। देखो, पास्ट का ऐसा लॉन्गर और ऑन गोइंग कंटिन्यू एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो शुरू होता है और खत्म होता है। कब खत्म होता है? व्हेन वी स्टार्ट अनदर एक्शन इन द पास्ट, जब हम पास्ट के अंदर कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में होता था। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो दैट आई कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन लेट मी एक्सप्लेन
all the things. Okay, for now we are standing here in the present time. ठीक है, ये हमारा present time हो गया. ओके, प्रेजेंट के बाद जो कुछ भी आएगा वो सब का सब क्या है, हमारा फ्यूचर है. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. अब प्रेजेंट से पहले का जो कुछ भी है वो सब क्या है, हमारा पास्ट है. ये प्रेजेंट टाइम आ गया. ठीक है, इससे पहले का जो कुछ भी है वो पास्ट है. नाउ बी हियर, व्हाट इज माय एग्जांपल? आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 years बिफोर आई ज्वाइंड gym. Before I joined gym. Now let's suppose I joined gym here. Okay, मैंने यहां पर जिम को ज्वाइन किया. अब मैं क्या कह रहा हूं, इससे पहले जिम को ज्वाइन करने से पहले I had been dieting for 2 years. मेरा ये जो एक्शन है ये क्या था, ऑन गोइंग था. पास्ट का लॉन्गर ऑन गोइंग एक्शन था जो कि खत्म हुआ. कब खत्म हुआ? ठीक है, आई हैड बीन डाइटिंग फॉर 2 years बिफोर आई ज्वाइंड जिम. कि मेरा ये जो डाइटिंग करने का जो एक्शन है भैया वो यहां से शुरू हुआ और वो कंटिन्यूअसली चलता रहा. कहां आकर खत्म हुआ? यहां आकर खत्म हुआ. ओके, तो ये 1 साल हुआ यहां तक, 1 year, एंड ये हमारा 2 year. कि मैं 2 साल से डाइटिंग कर रहा था. इस एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ये काम ऑन गोइंग कंटिन्यू था. इस ऑन गोइंग और कंटिन्यूअस एक्शन को हमें बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है. अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना हो तो हम ये 2 बातें नहीं बता सकते हैं. पहले कौन सी, कि भाई ये जो एक्शन है वो शुरू होकर यहां इस एक्शन के शुरू होने तक चलता रहा, कंटिन्यू रहा. और दूसरी बात ये कि हम ड्यूरेशन बता रहे हैं कि कितने टाइम से, 2 years से. तो हमने यहां पर क्या बताया, ड्यूरेशन को बताई. अब सवाल ये है, सर क्या हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से इस सेंटेंस को कह सकते हैं? तो भैया जवाब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वक्त का, ड्यूरेशन का, टाइम का जिक्र नहीं करते हैं. अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं जैसे 1 हफ्ते से, 2 महीनों से, 4 सालों से, ठीक है, या 6 हफ्तों से, या फिर 15 दिनों से. अब यहाँ पर क्या है, मंडे से, संडे से, जनवरी से, फरवरी से, 2011 से. ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टाइम का जिक्र कर रहे हैं. अब वो एक्शन कब शुरू हुआ? पास्ट में. ठीक है, वो पास्ट में शुरू हुआ और वो कंटिन्यूअसली चलता आया. कब तक चलता आया? जब तक कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट ना हुआ तब तक के वो एक्शन कंटिन्यू रहा. इस तरह की सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. देखें, जैसे आई हैड बीन डाइटिंग फॉर 2 years बिफोर आई ज्वाइंड जिम. मेरे जिम को ज्वाइन करने से पहले मैं 2 साल तक डाइटिंग कर रहा था. मैं 2 साल से डाइटिंग कर रहा था मेरे जिम ज्वाइन करने से पहले. टेक अनदर एग्जांपल. वो सुबह से सो रहा था मेहमानों के आने से पहले. यानी कि जैसे ही मेहमान आए वो उठ गया, मगर उससे पहले जैसे मेहमान यहां आए, ओके, द गेस्ट यहां आए, इससे पहले वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था सुबह से. ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से सो रहा था. उसका सोने का जो काम है वो शुरू हुआ सुबह से और वो सो रहा था कंटिन्यूअसली. कब तक? जब तक के मेहमान ना आए. ठीक है, समझ आ रही बात? अब इस सिचुएशन में हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो हम अपनी इस सिचुएशन को नहीं बता सकते हैं कि भैया वो सो तो रहा था, कब से? सुबह से सो रहा था, और कब खत्म हुआ उसका सोने का जो काम है वो तब खत्म हुआ जब हमारा दूसरा एक्शन शुरू हुआ. समझ आ रही बात? तो तब हमारा जो कंटिन्यूअस एक्शन चलता आ रहा था वो खत्म हो गया. इस सिचुएशन को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. वेल, नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मुलेशन. फार्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
तो भाई सब्जेक्ट आ जाएगा हैड बीन। अब आपका कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम, सबके साथ हमने क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। फिर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा अगर है तो, फिर इसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर को मैं ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बड़ा ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो को देखकर सिंस और फॉर को एक्यूरेटली परफेक्टली समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा मोटा मोटा गाइड कर दूंगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर टाइम। ओके, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। WH क्वेश्चंस बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आप WH लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, मगर इंट्रोगेटिव से पहले, अफर्मेटिव से पहले WH नहीं लगाना। ओके, आई हैड बीन डाइटिंग फॉर 2 years बिफोर आई ज्वाइंड जिम। इसका नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन डाइटिंग for 2 years before I joined gym। इंट्रोगेटिव बनाना चाहो तो had I been dieting for 2 years before I joined gym। Okay, let's look at another example। Okay, she had been investing in a company for 10 years until it went bankrupt। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया हो जाना। जब तक कि वो दिवालिया नहीं हो गई वो तब तक 10 सालों से इन्वेस्ट कर रही थी, 10 सालों से इन्वेस्ट कर रही थी, जब तक कि वो कंपनी का दिवालिया ना निकल गया तब तक के वो 10 सालों से इन्वेस्ट कर रही थी। भैया कब शुरू किया इन्वेस्ट करना, उसने 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो इन्वेस्ट करती रही करती रही करती रही, ठीक है, वो इन्वेस्ट करती रही कब तक, जब तक कि दिवालिया ना निकल गया। यहां आकर के बैंकरप्ट हो गया कंपनी। जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिए, यानी कि उसका जो इन्वेस्ट करने का काम था वो कब बंद हुआ, जब कंपनी का दिवालिया निकल गया। वेल, नेगेटिव बनाना चाहें तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा, शी हैड नॉट बीन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी फॉर 10 years until it went bankrupt। इंट्रोगेटिव, हैड शी बीन इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी for 10 years until it went bankrupt। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप लोग बना सकते हो। ओके, फॉर्मुलेशन दी हुई है। अगर उर्दू ट्रांसलेशन की बात करूं तो उर्दू ट्रांसलेशन आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मिलती है वो क्या होती है कि से के बाद रहा था, रही थी, या फिर रहे थे आता है। इसकी उर्दू या हिंदी सेंटेंसेस के आखिर में क्या होता है कि वक्त दिया होता है, कोई टाइम दिया होता है और फिर से लिखा हुआ होता है, से रहा था, रही थी। जैसे मैं 10 सालों से यानी 10 साल से पढ़ा रहा था अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years बिफोर आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, कि मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं 10 साल से पढ़ा रहा था। समझ आ रही बात, 10 साल से पढ़ा रहा था, वो 4 महीने से सो रहा था या 6 महीनों से खा रहा था, कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, या कल शाम से सर दर्द कर रहा था। ओके, इस तरह की सिचुएशंस होती है उर्दू में, और हिंदी में हमारे पास इस तरह के उर्दू सेंटेंसेस आते हैं जिसमें टाइम के साथ से रहा था, रही थी या फिर रहे थे आता है। यही था फुल कॉन्सेप्ट इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें इंग्लिश में यूज करना है तो हमारे पास ये सिचुएशन होनी चाहिए कि एक एक्शन जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ और वो चलता आ रहा था, एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू था। और कब तक कंटिन्यू था, जब तक कि कोई दूसरा एक्शन शुरू नहीं हुआ, वो तब तक कंटिन्यू था। और हम एम्फसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज करके ये बता रहे हैं कि भैया ये जो फला काम हो रहा था ये कितने टाइम से हो रहा था, ये
इतने टाइम से, जैसे 15 मिनट से हो रहा था, आधे घंटे से हो रहा था, 2 घंटों से कोई काम हो रहा था, 1 दिन से काम हो रहा था, या 1 हफ्ते से, या 1 महीने से, या 1 साल से। कितना भी पुराना जो भी एक्शन हो कोई मसला नहीं, यानी कि ड्यूरेशन उसकी कितनी भी लॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 मिनट से भी कोई काम हो रहा था तो भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ही यूज करेंगे। जैसे मैं 5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। वेट अपने साथ फॉर लेता है, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 minutes. I had been waiting for you for 5 minutes before you arrived, कि भाई मैं 5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा था तुम्हारे आने से पहले। Remember here we will have 2 actions. यहाँ पर भी हमारे पास 2 actions होंगे, जैसे perfect tense में है, past perfect tense में 2 actions हैं, यहाँ भी हमारे पास 2 actions होंगे, ठीक है। 2 actions क्यों होंगे बता चुका हूँ टाइमलाइन पर। एक लॉन्गर एक्शन होगा और एक शॉर्ट एक्शन, जिसके स्टार्ट होने से ये जो हमारा लॉन्गर एक्शन है ये खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी जो है मौका दें कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करें इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब।